Today's topic is problem 2.33, that is from Griffith Electrodynamic book, new edition 4, and question is consider an infinite chain of point charges plus minus q with alternative sign. तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्जेस ले लिए. अल्टरनेटिव साइंस के एक प्लस क्यू होगा और उसके साथ जो होगा नेगेटिव, फिर उसके साथ अगेन पॉजिटिव, फिर अगेन नेगेटिव, और स्ट्रेंट आउट अलोंग द एक्स एक्सिस. तो हमने एक्स एक्सिस पे इसको बना लिया. ईच अ डिस्टेंस ए फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ए है. फाइंड द वर्क पर पार्टिकल रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम. आगे मैंने नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन यही था कि आगे लिखा हुआ है कि आंसर इसका ये आएगा. फॉर सम डायमेंशनलेस नंबर अल्फा योर प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन अल्फा. इट इज़ नॉन द मेडलन कांस्टेंट. कैलकुलेट द मेडलन कांस्टेंट फॉर 2 to 3 डायमेंशन अरेज इज मच मोर स्टेबल एंड सबस्टल एंड डिफिकल्ट. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर पार्टिकल टू एक्वायर दिस कन्फिग्रेशन. जो हर एक पार्टिकल के लिए जो एनर्जी इन्हें लगी है इस कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए, वो हर पार्टिकल की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. उसके बाद सोल्यूशन क्या है, ये वो एनर्जी है जो इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए लगी है. तो वो होल के लिए हमारे पास साइन आ जाता है समीशन का, समीशन चार्जेस, और ये होगा पोटेंशियल. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आई क्या है कि सम ऑफ ऑल चार्जेस, और जो हमारे पास वी है ये क्या है, पोजीशन वेयर चार्जेस लोकेटेड. तो ये वाली कौन सी एनर्जी है जो इस पूरे सिस्टम को कन्फिग्रेशन के लिए जो लगी है, ये पूरी एनर्जी है. और अब इसी एनर्जी से, इसी वर्क से हम क्या निकाल सकते हैं, वो एनर्जी जो एक एक पार्टिकल को लगी है. तो इसमें देखो हमारे पास सम जो है वो सारे चार्जेस का है ना, और इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल भी सारे चार्जेस का है. तो अगर हमें एक की निकालनी है तो हम एक सम हटा देंगे और उस चार्जेस की, उस चार्ज की जिसे हमें लेनी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे Q1 की, Q2 की, Q3 की. इसी तरह यहाँ पे इसका पोटेंशियल. मेन हमारे पास क्या है कि हमें पोटेंशियल निकालना. तो अब यहाँ से हम इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे. ये पोटेंशियल कौन सा है, जो इस सारे चार्जेस का है. इस सारे चार्जेस के पोटेंशियल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q/R. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. तो इसी तरह 1/4πε0 यहाँ पे एक चार्ज को हम मेन कर लेंगे. जैसे ये चार्ज है, इसको मैंने ले लिया. अब मैंने इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से क्या एनर्जी लगी है, इस चार्ज की वजह से क्या एनर्जी लगी है, और फिर इस चार्ज की वजह से क्या एनर्जी लगी है, इन सारों की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी है. अब सबसे पहले तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर क्या एनर्जी लगी है वो फाइंड करनी है. फिर इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर क्या लगी ये फाइंड करेंगे, और फिर इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर क्या एनर्जी लगी है ये फाइंड आउट करेंगे. तो वो सारा पोटेंशियल आ जाएगा. अब सबसे पहले क्या है, ये चार्ज फिक्स कर लिए. इन दोनों की वजह से जो एनर्जी लगी वो लिखा 1/4πε0 माइनस क्यू चार्ज है, और चार्जेस कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. देन उसके बाद मेरे पास ये दो चार्जेस आते हैं 1/4πε0. ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, और दो चार्जेस हैं मल्टीप्लाई 2. और अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, एक ए और एक इसका ए, 2a. ठीक है, तो 2a प्लस अब इन दोनों चार्जेस की वजह से ये भी दो चार्जेस हैं तो मल्टीप्लाई किया 2 से, और नेगेटिव चार्जेस हैं और डिस्टेंस जो है वो 3a है. अब इसमें से 2Q4πε0 a कॉमन, बाकी चीज़ ये आ जाती है. इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम टेलर एक्सपेंशन के ज़रिए हम कंसीडर करेंगे कि टेलर एक्सपेंशन जो होती है नेचुरल लॉग की वो ये होती है. ठीक है, ये है हमारे पास टेलर एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल लॉग. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 1 सब्सिट्यूट करें तो 1 + 1 2, और यहाँ पे x की जगह सारे जो हैं 1 डाल देंगे. देन उसके बाद मल्टीप्लाई करें अगर नेगेटिव साइन से, तो नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2, और ये जो चीज़ है ये सेम इस तरह की बन गई. तो अब मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2. मुझे फाइंड आउट करनी थी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हर एक पार्टिकल की है. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई. अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या आई है, ये थी, ये फॉर्मूला था, ये पोटेंशियल में कैलकुलेट कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे 1/2 Q सेम, और इस पोटेंशियल की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू 2Q4πε0 a, और इसकी जगह क्या लिख दिया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2. देन उसके बाद ये Q और Q, ये Q स्क्वेयर हो जाएगा, और ये 2 इस 2 से कैंसिल. तो Q का स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ 2 4πε0 a.
ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें यहाँ पे अल्फ़ा गिवन है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो -α/Q²/4πε0 आएगा। तो हमारे पास सारा आंसर वही आया, सिर्फ यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो हम लिखेंगे कि अल्फ़ा जो है वो इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ 2 के, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।